औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर शफ़ा अल मखदूम चैनल पर हाज़िर खिदमत हैं। आज माशाल्लाह फ़हीम सन्यासी सर साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए फैसलाबाद मेरे मतब पे अल मखदूम दवाखाने पे, और आज ये बहुत ज़बरदस्त और काया कलब ये नुस्खा देंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़ायदे का हामिल है। ये आप बताएँगे जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी जी। मैं आज ग़ुलाम मसूद साबरी साहब के पास आया हूँ। तो सेमिनार के हवाले से आए थे, तो इन्होंने बोला कि कोई जो है ना एक नुस्खा तोहफ़तन आप देते जाएं ताकि व्यूवर्स को दें और अतीबा कराम को कोई फ़ायदा दें इधर से। तो मैं जी आपको सिंबल हार के तेल का नुस्खा देने लगा हूँ जो कि बिल्कुल कायाकल्प होता है, और जहाँ जिन अमराज में जैसे दर्दों में सिंबल फार काम करता है और भूख लगवाता है, खून की पैदा करने में मददगार होता है, और उसके अलावा क़ुव्वत बा पे तो पता ही है सबको कि सिंबल फार काम करता है। तो ये कायाकल्प सिंबल फार तेल होगा जी। 1 किलो तेल एक टाइम में बन जाता है। आपने बिस्खपरा बूटी लेनी है जिसकी हर गांठ के अंदर ना कांटा होता है। उसको लेके छाँव में खुश्क करें और आग लगा के जला लें और उसकी राख बना लें। राख का सफ़ेद होना ज़रूरी है। सही। तो वो 2.5 किलो राख होनी चाहिए बिस्खपरा की। उस राख को उठा के ना प्लास्टिक के टब में डालें और 10 सेर पानी डाल दें। 10 लीटर पानी गर्म डालना है और सुबह दोपहर शाम उसको हिलाना है। 10 दिन बाद 11वें दिन उसका मुकत्तर ले लेना है। अब इस बूटी का नमक मुकत्तर पानी में आ चुका है जी। अब आपने 2 लीटर वाला बीकर लेना है, उसको रेजन तक रखना है। उस बीकर के अंदर आपने 1 किलो सिंबल फार सफ़ेद बलोरी पीस के पाउडर करके डाल देना है। और ये जो मुकत्तर वाला पानी है बिस्खपरा वाला वो 2 लीटर डाल देना है, बीकर भर देना है। अब इसको दरमियानी आग पे पकाएं। दरमियानी से थोड़ा सा कम आंच रख लें, यानी 3 चौबी रख लें। तो जब पानी आधा किलो कम हो तो वो मुकत्तर वाला पानी आधा किलो और डाल दें। सही। इसी तरह से आपने 10 लीटर पानी इसमें ख़त्म करना है। उसके बाद बीकर के अंदर टोटल जब आधा किलो पानी रह जाए चूल्हा बंद कर देना। सही। अब ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि बूटी का जो नमक है वो नीचे बैठा होगा सारा जी, और जो पानी होगा दरमियान में होगा, और सिंबल फार सारा तेल होके सुर्खी माइल ऊपर तैर रहा होगा। ज़बरदस्त। वो चम्मच के साथ तेल उतारें, चीनी के प्याले में डालें और धूप में रख दें ताकि उसके अंदर जो पानी है वो एक दिन धूप लगवाएं, वो खुश्क हो जाएगा और तेल ही तेल बाकी रह जाएगा। ये जो तेल है जी सुई का नक्का लगा के मक्खन में घुमा के दें और ऊपर से दूध पिलाएं। घी और दूध का इस्तेमाल कराएं। ये जी जहाँ पे सिंबल फार काम कर सकता है ना वहाँ पे ये कायाकल्प करेगा। ज़बरदस्त। तो ये हर अमराज में अक्सीरी है। अगर इस सिंबल फार की मदद से आगे चांदी और पारा यानी कायम पारा चांदी के बुरादे से खरल कर लिया जाए और इसके चंद कतरे दे दे के खरल तशबिया किया जाए तो वो चांदी पारा बावजन कुश्ता हो जाएगा और वो शुगर की अक्सीर बन जाएगा। ज़बरदस्त। आधा चावल मक्खन दूध से देंगे तो 7 खुराकों के शुगर का नाम निशान तक ख़त्म हो जाएगा। वाह जी। तो ये नुस्खा था जी। एक नुस्खे में मैंने 2 नुस्खे ज़्यादा बता दिए हैं। तो ये माशाल्लाह कराम की नज़र है जी। बाकी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक जी आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये जो आपने बताया माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम जो मरक्कब बनाते हैं उसके अंदर भी ये इस आयल को शामिल करके उसको ना 100 गुना बढ़ा सकते हैं। जी। उसके रिजल्ट में 100 गुना ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं इंशाल्लाह। ये बनाएं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता दी उन्होंने। इंशाल्लाह ये काम भी करेगी और बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शफ़ा अल मखदूम। जी 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 फ़हीम साहब आपको कहेंगे आप? जी जी शफ़ा अल मखदूम चैनल बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे आल पे करें और इसको लाइक और शेयर भी किया करें इंशाल्लाह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अतीबा कराम तक लोगों तक ये नुस्खा जात पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और अतीबा कराम मुस्तफ़ीद हो सकें। और फ़हीम सन्यासी साहब की किताब भी आ रही है कुश्ता जात के ऊपर, जो इनका पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है ना। इंशाल्लाह वो किताब अनकरीब आ रही है, वो भी आपको बताएंगे जब किताब आएगी। वो लाजमी हर तबीब ले, क्योंकि ये है कि जो सेमिनारों में हम 1 या 2 नुस्खा जात बताते हैं अक्सीर होते हैं वो ये है कि वो हर चीज़ उसमें शामिल होगी, ऐड होगी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर अली है। मेरा तलक फैसलाबाद से ही है।
मैं आज हकीम मतलब मसूद साबरी साहब के मैं पास आया हूँ अल मखदूम दुआ खाने पे। तो ये आज इनके लिए मैं एक मिठाई का तोहफ़ा इनके लिए मैं लेके आया हूँ। शादी खानाबादी के सिलसिले में मैंने इनसे दुआई ली थी और अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, अल्लाह पाक का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की खुशखबरी से नवाजा है। और मैं आज इनका क्योंकि ये एक हकीकत बात है कि अल्लाह पाक जब भी बनाता है बंदे का वसीला बनाता है। अल्लाह पाक ने कभी भी आसमानों से ऐसे हाथ बाहर निकाल के नहीं कहना कि ऐ बंदे तो मेरे हाथ पे हाथ रख, आओ मैं तुम्हारे सारे मसले हल करता हूँ। तो जब भी अल्लाह पाक बनाता है बंदे को बंदे का वसीला बनाता है। जब बंदा कुछ हीला करता है तो मालिक उसके लिए कुछ न कुछ वसीला बना ही देता है। और मैं अपनी शादी से पहले काफ़ी परेशान था और इन्होंने मतलब मुझे तकरीबन कोई 2.5 से 3 मंथ का मुझे कोर्स करवाया है। और आज माशाल्लाह मैं बिल्कुल अपनी शादी जो मेरी अज़वाजी ज़िंदगी है मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और माशाल्लाह मेरी मिसेज भी मुझसे खुश हैं और मेरी फैमिली भी मुझसे खुश है। और ये एक साबरी साहब ये आप शुक्रिया जनाब। लो जी, बहुत जल्द अल्लाह पाक ने 1 माह के अंदर इनको खुशखबरी भी सुनाई। और जो बिल्कुल परेशान थे कि मैं शादी कैसे मामला होंगे, और ये कि शादी भी बहुत कामयाब हुई और अल्लाह पाक ने खुशखबरी भी सुना दी। अल्लाह पाक जी आपके बेटे को, अल्लाह पाक आपके आने वाली ज़िंदगी को कामयाब करे, अल्लाह पाक करम करे। तो आपने भी किसी ने भी कोई रब्ता करना हो जो 10-10 साल से औलाद के मसले से परेशान है, एज़ोस्पर्मिया की वजह से परेशान है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आधे पैसे पहले लेंगे, आधे पैसे जब औलाद होने के बाद लेंगे। अल्लाह पाक करम करेंगे। शुक्रिया हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआ खाना। फ़ोन नंबर 0300 965 5265।